करते हैं एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। उस योग्य, उस लायक तो नहीं कि हमें एक और दिन दिया जाए, क्योंकि यदि हम कल के दिन को हम देखें तो हम केवल आपके विरोधी बने हैं, पर आपके नाम को बढ़ाई देने पर आपने दया किया है, अपना प्रेम दिखा है, हमारे साथ हुई कि हम ये जाने, हम ये देखें कि हम आपके कितने बड़े विरोधी हैं। और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जीत हासिल कीजिए। आप हमारे हाथों को थामे और हमारे साथ लेके हम आपके हाथों को कभी ना छोड़े, और आपके हाथ में हाथ धरे हुए आपके साथ कदमों को मिलाते हुए अपने जीवन को जीने वाले हो सके, और आपको पूरे ब्रह्मांड के सामने प्रकाशित करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं पढ़ाई के समयों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी मेहनत और प्रयास के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, हमारे साथ हो कि हम इन लम्हों को यूं ही हल्के में ना ले, पर इन लम्हों की हम अहमियत को समझे, क्योंकि बहुत जल्द ये लम्हे, ये समय ऑनलाइन मीटिंग्स हमसे छीन ले जाए। हमारे साथ हुई कि हम अधिकतर इन पलों में आपसे हम सीखते रहे, आपको हम सुनते रहे, और एक समर्पित जीवन जीने वाले हो सके। आपके ताकत बगैर हम में ऐसे कोई ताकत नहीं है कि हम आपके साथ वफादारी के साथ बने रहे। विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा को भेजिए, क्योंकि आपके बगैर हम एक अध्याय भी, एक शब्द भी नहीं समझ सकते आपके वचनों का। प्रार्थना करते हैं कि आप खुद हमें सिखाइए, आप खुद हमें बताइए, और आप खुद हमारी पढ़ाई में अगुवाई करें। और धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हमारे पापी और पाप के कारण तो भी हम देखते हैं कि आप आज हमें पढ़ाने और सिखाने के लिए मौजूद है। और प्रार्थना करते हैं हमारे इंटरनेटों को भी आप मजबूती से बनाए रखें, कोई रुकावट, कोई अड़चन ना आ सके, और आज का पढ़ाई हम सबके लिए आशीष का एक कारण बन सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सिखाने वाले, धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खासकर परमेश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें जिलाया है, हमें एक और मौका दिया कि हम अपने मनों को फिर, और ये जरूरी है कि आज हम अपने मनों को फिराते हुए उनके करीब आए, और एक उनके साथ एक गहरे रिश्ते में हम बढ़ते ही चले जाएं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन स्वस्थ है, हमारे परिवार स्वस्थ है, हमारे परिवार है, दोस्त है, कि हम देखते हैं कि आज के दिन में शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार के सदस्य उनके साथ आज नहीं है। कुछ लोग शायद इस दिन को देख ही नहीं पाए हैं, पर हम देख पाए हैं, और ये इसीलिए नहीं कि हम उनसे ज्यादा बेहतर है, पर केवल इसीलिए क्योंकि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रही है, और परमेश्वर ने चाहा है कि हमें एक और दिन दिया जाए, एक और दिन हमारे दिन जीवन में जोड़ा जाए। तो आइए हम जो है एक वफादारी के साथ उनके साथ इस पूरे दिन में बने रहे। आइए हम उनके साथ एक करीबी रिश्ता में हम जुड़े रहे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो धन्यवादी के योग्य है। उनके अलावा किसी को भी
जो हम देखते हैं कि धन्यवाद के योग्य और महिमा के योग्य नहीं है। और मैं आप सबका भी स्वागत करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है हर एक दिन जो है आप जुड़ते हैं इस समय में जब लोग ज्यादा सोना पसंद करते हैं। आपने जो है इस समय में ये चुनाव किया कि आप परमेश्वर का चुनाव करें, के वचनों से आप सीखे और उनके वचनों के अनुसार जो है अपनी तैयारी कर सके। तो आइए हम कुछ समय जो है हम दोहराएंगे, और जैसे कि हमने पिछले पढ़ाई में हमने जिक्र किया था कि हम कुछ बातों को जो है हम थोड़ा कुछ समय रेखा के जरिए देखना चाहेंगे। कारण ये है क्योंकि कुछ महीनों को ना जानते हुए समझते हुए हमें जो है उसमें जो है कुछ दिक्कत परेशानी हो रही थी। तो मैं चाहूंगा कि आइए मेरे साथ आप दानियल में चलिएगा, दानियल 11 और उसका 20 से हम कुछ थोड़ी बातों को हम दोहराना पसंद करेंगे। तो दानियल 11 का 20 इस प्रकार लिखता है, तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना ही नाश हो जाएगा। यहाँ पर जिसकी जिक्र की जा रही है वो अगस्तुस कैसर है। हम परख रहे थे किस प्रकार से कि जब जूलियस कैसर की हत्या कर दी जाती है। हमने पढ़ा किस प्रकार से कि 44 ईसा पूर्व में जब वो रोम समिति में बैठा था, उस सोने के सिंहासन में बैठा था, और ये वो पल था कि वो अब जो है राज सिंहासन, वो जो है रोम का राजा घोषित किया जाए। उसी पल में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध में उठकर खड़े हुए। हमने देखा कि किस प्रकार से उसने जो है रोम और रोम के लोगों के लिए एक निंदा का कारण बना, क्योंकि रोम जो था एक गणतंत्र साम्राज्य था, एक लोग के द्वारा स्थापित किया हुआ एक साम्राज्य था। पर जूलियस कैसर की ये इच्छा रही कि वो जो है अब रोम का एक राजा बने, जिस चीज को जो है लोगों को पसंद नहीं आया, और इसी कारण से वो उसके विरुद्ध में खड़े हुए। और इतिहास बताती है कि 23 जो है छुरी से उनका 23 बार जो है उन पर जो है छुरी से हमला किया गया। और उनके बाद जो आया उसकी जगह पर शासन करने के लिए वो थे अगस्तुस कैसर। और इतिहास बताती है कि अगस्तुस कैसर के समय में जो है रोम जो है अपने ऊंचाई में पहुंचा, अपने ताकत के जो न्याय था, वो सभ्यता, उसको आप देख सकते थे हर एक चीज में जो है अगस्तुस केसर के समय में जो है रोम जो है अपने ऊंचाई में था। अगस्तुस कैसर के समय को अगस्तुस युग कहा जाता है, और इसे सुनहरा रोम का युग करके भी जाना जाता है। और हम एक चीज को जिक्र कर रहे थे कि किस प्रकार से त्रिएक जो है सरकार जो है अगस्तुस ने बनाया, जिसमें मार्क एंथनी थे, लेपिडस थे और अगस्तुस कैसर थे। ये त्रिएक जो एक सरकार थी उसको उन्होंने स्थापित किया। और मकसद ये था कि जिन्होंने अगस्तुस कैसर, जो कि अगस्तुस कैसर का जो चाचा थे जूलियस कैसर, जिन्होंने उनकी हत्या की है, उन्हें क्या दी जाए, सजा दी जाए। और इसी दौरान हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म होता है। यहाँ पर उस बात की भी जिक्र करती है, हम अंग्रेजी से देख रहे थे कि अ रैजर ऑफ टैक्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो करों को बढ़ाएगा। और हम जब लूका में देखते हैं तो इस बात का जिक्र करता है कि किस प्रकार से अगस्तुस कैसर ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि सभी लोग जो रोम साम्राज्य के जो लोग हैं, वो लोग नाम धराए के लिए, नाम लिखाई के लिए वो जो है अपने अपने स्थानों पर लौटकर चले जाए। और फिर हम एक और सच्चाई को देखते हैं कि किस प्रकार से अगस्तुस कैसर की 14वां ईस्वी में जो है मौत हो जाती है। कोई युद्ध के कारण नहीं, या कोई क्रोध के कारण नहीं, किसी ने उसकी हत्या नहीं की थी, पर हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु जो है
उम्र और बीमारी के कारण हुई थी। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे वचन ने कहा था, वैसा ही जो है हम इतिहास पे भी स्पष्ट रूप से देखते हैं, और इस चीज को हम परख सकते हैं कि वचन कितना सच्चा है, और वचन में जो बातें लिखी होती है वो जो है बिल्कुल सच होती है। जो परमेश्वर कहते हैं वो बिल्कुल सच है। फिर 11 का 21 दानियल के इस प्रकार करता है, कहता है कि उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। और हम इस अध्याय में, इस अध्याय के इस पद में हमने बहुत समय बिताया था पिछले समय में, और हम उस बात को परख रहे थे कि क्यों जो है तिबिरियस कैसर, जो कि अगस्तुस कैसर के बाद शासन करता है, उसे क्यों तुच्छ व्यक्ति कहा गया। और हम देखते हैं कि जब तिबिरियस कैसर, जब उसके दौरान की बात है, जब अगस्तुस कैसर जीवित थे, हम देखते हैं कि जब अगस्तुस कैसर जीवित थे और अपने जीवन के आखिरी वर्षों में थे, उस समय हम देखते हैं कि तिबिरियस कैसर की माता लीबिया जो है अपने बेटे तिबिरियस के लिए कि उसे जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए, वो जो है अगस्तुस कैसर से प्रार्थना करती है। पर जो अगस्तुस कैसर है वो स्पष्ट रूप से जो है लीबिया को कह देते हैं कि आपका बेटा बहुत ज्यादा तुच्छ है, वो जो है राजा बनने के या अगला शासक बनने के लिए उसका लायक वो बिल्कुल ही नहीं। तो हम दोबारा से उस बात को दोहराना चाहेंगे कि जो तिबिरियस कैसर है, उसे तुच्छ व्यक्ति क्यों कहा गया, उसे तुच्छ व्यक्ति क्यों कहा गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं कि अगस्तुस कैसर के जो जीवन के आखिरी कुछ वर्ष थे, उस समय में जो है तिबिरियस कैसर जो है वो बहुत चतुराई के साथ, चालाकी के साथ, अपने समता के साथ जो है उसने काम किया, और वो जो है जर्मनी के लोगों को जो है इस प्रकार से उनके साथ जब युद्ध में गया, तो एक तरफ से ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल उनके साथ जीत ही गया। फिर उसके कुछ समय बाद रोमी सेनाओं का एक जो आप कहेंगे सेनापति था वारूस, और उसके साथ साथ 3 और सेनापति जो है वे जो है आप देखेंगे कि उनकी युद्ध जो है जर्मनी के लोगों के साथ होती है। पर वारूस जो कि रोमी सेनापति है, और उनके साथ और 3 सेनापति जो गए थे, वो जो है जर्मनी के लोगों से युद्ध में हार जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो तिबिरियुस को भेजा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उसने जो है अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ही जो है जर्मनी के लोगों को हराया था। और जब दोबारा से तिबिरियुस जाता है तो दोबारा से इस समय भी चतुराई के साथ, जोश के साथ जो है जर्मनी के लोगों को दोबारा हरा देता है। और जब अगस्तुस कैसर की मृत्यु हुई, तो वो जो है बिना रुकावट के, बिना कोई विरोध के जो है वो आराम से जो है वो जो है वो राजपद में आ जाता है। वो जो है अगला शासक जो है वो बढ़ जाता है। और कारण ये था कि वो अगला शासक बनता है, उसका कारण ये था कि उसका जो है उस समय जो है और कोई नहीं था। हम देखते रहे कि किस प्रकार से अग्रिप्पा को चुना गया था, पर अग्रिप्पा की मृत्यु हो गई तो दोबारा से और कोई चारा ही नहीं था, एक तरफ से आप कह सकते हैं, अगस्तुस कैसर के लिए और दूसरे का नाम देने के लिए। और एक बहुत बड़ा कारण था, एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण जो है आप देखते हैं कि तिबिरियुस कैसर जो है राजपद में आए। और वो ये था उसका धोखा देने का कला, उसका धोखा देने का कला कि जो था जो है वो आपको नजर ही नहीं आएगा। वो धोखा देने में
बहुत ज्यादा माहिर थे। और हम जैसे परख रहे थे कि किस प्रकार से जो अगस्तुस है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगस्तुस ने, जैसे हम परख रहे थे कि अगस्तुस ने जो रोमी समिति है उनको इस तरीके से भरमाया, आप कह सकते हैं कि वो लोग जो है जो तिबिरियुस है उससे प्रार्थना कर रहे थे कि वो जो है अगला जो है शासक बने। हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े धोखेबाज थे, और अपने धोखों के कारण जो है रोमी समिति में जो लोग थे उनको ऐसा धोखा में रखा और ऐसा चाल चला कि वो लोग जो है तिबिरियुस को उससे अर्जी कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि आप अगले जो है शासक बने। तिबिरियुस जो है बाहरी तौर से ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें जो है उस ताकत की कोई लालच नहीं है, उन्हें जो है कोई शौक नहीं है उस पद में आने की, अगला शासक बनने की। वो बाहरी तौर से ऐसा दिखा रहे थे, पर हम देखते हैं कि जो समिति है उनका उसका मांग करना भी उसका ही एक धोखा भरा एक चाल था। और हम देखते हैं कि इस रीति से जो है वो चैन के साथ, हम देखते हैं कि चिकनी चुपड़ी बातों के साथ उसकी माता किस प्रकार से जो है अगस्तुस कैसर के जो है चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर हम देखते हैं कि उसका चुनाव करवाती है। और हम देख रहे थे टाकीटस का एक लिखी हुई बात को, और उस रिकॉर्ड में उस रिकॉर्ड में हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ बातों का जिक्र किया गया था जर्मेनिकस का मृत्यु के बारे में, जो कि बड़ा संकोच भरा मृत्यु था, जिसको कहा जाता था कि जो तिबिरियुस है वो डरते हुए, क्योंकि जर्मेनिकस जो है एक बहुत काबिल व्यक्ति था और वो अगला एक प्रतिनिधि था कि वो जो है रोम का शासक बने। तो बताया जाता है जिनको तिबिरियुस ने नियुक्त किया था जर्मेनिकस का देखभाल करने के लिए, उनके द्वारा जो है तिबिरियुस बताते हैं कि तिबिरियुस जो है जर्मनिकस को जो है जहर देकर जो है मरवा देता है। और जब जिस व्यक्ति को चुना गया था जिस व्यक्ति को चुना गया था जो जर्मनिकस है उसका देखभाल करने के लिए, जब पूछताछ करने की बारी आई तो वो व्यक्ति जो है अपने आप को वो मार देते हैं, वो आत्म हत्या कर लेते हैं। और जिसके कारण जो है किस तरह से जर्मनिकस का मौत हुआ उसका सच्चाई किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है, पर बहुत लोगों का यही मानना था कि ये जरूर जो है तिबिरियुस का काम है। फिर एक दौर का भी हम देखते हैं कि टाकीटस जिक्र करता है, वो है सेजानुस, एक बहुत सबसे बड़ा कहेंगे सेनापति था तिबिरियुस का। उसका जिक्र करता है कि किस प्रकार से वो तुच्छ तरीके से, निंदाही तरीके से जो है वो राज्य को चलाता है, जब तिबिरियुस जो थे वो जो है वो कैप्री नाम के टापू पर जो है वो रह रहे थे। और दुरुसुस का जहर दिया जाने, उन बातों का जो हम देखते हैं कि जिक्र आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है टाकीटस जो है करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सच्चाई जो है हमारे सामने जो है वचन में बिल्कुल स्पष्ट है कि किस प्रकार से जो है अत्याचार के साथ जो है तिबिरियुस जो है शासन कर रहे थे। तो बताया जाता है कि 26 ईस्वी में 26 ईस्वी में जो है तिबिरियुस जो है वो कैप्री नाम के टापू में जाकर जो है रहने लगते हैं, और वहीं से वो जो है रोम को चला रहे थे। और एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि अब जो है तिबिरियुस जो है कैप्री से दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। कब हुआ ये? 26 ईस्वी में। और 29 ईस्वी में, 26 ईस्वी में जो है तिबिरियुस जो है कैप्री नाम के टापू में जाकर वहां रहने लगते हैं। और ऐसा लगा रोम के लोगों को कि अब वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। और बताया जाता है कि 29 ईस्वी में जो है लीबिया की मौत हो जाती है।
और जब तक लिविया जिंदा थी तब तक जो है रोम बिल्कुल अच्छे से चलाया जा रहा था। कोई ऐसे दुष्ट चीजें नहीं की जा रही थी, अत्याचार नहीं किया जा रहा था, किसी की ऐसे जो है गलत सोच विचार वो बिल्कुल नहीं चल रहे थे। पर जब लिबिया की मौत हुई 29 ईस्वी में, तो हम देखते हैं कि ये जो अत्याचार का दौर और जो है गलत तरीके से ताकत का इस्तेमाल करना जो है वो शुरू हो गया। किसके द्वारा? सेजानुस के द्वारा। और इसके साथ साथ जो है इन चीजों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती चली गई। इतिहास बताता है जैसे ही लीबिया की मौत, उसके तुरंत बाद जो है आप देखते हैं कि जर्मनीकस का परिवार, उसकी पत्नी और उसका परिवार को जो है मार दिया जाता है। और फिर एक और जो है यहाँ पर एक और तस्वीर आता है कि आप देखते हैं कि 26 ईस्वी में जो है तिबिरुस तो है वो कहाँ चल गए हैं? कैप्री के टापू में। और कौन उसके जगह, और कहेंगे कि किसके द्वारा जो है तिबिरुस जो है राज्य को चला रहे थे? वो है सेजानुस, जो कि उसका सबसे बड़ा सेनापति था। और अब आप देखेंगे कि सेजानुस को लगने लगा कि अब तो है तिबिरुस दोबारा नहीं आएंगे, तो ये सेजानुस जो है गलत तरीके से, बिल्कुल घृणित तरीके से अपने अनुसार जो है वो राज्य को चलाने लगे। और ये भी सोचने लगे कि अब वो जो है, अब क्या बनेगा? अब वो रोम को जो है अपने ताकत में ले लेगा। ये किसके विचार है? सेजानुस के विचार है। क्योंकि अब जो है तिबिरिस तो कहाँ है? कैप्री में है। तो वो जो है अपने तौर तरीके से, और जो है वो रोम को, और रोम का अगला शासक बनने के वो जो है विचारों में था। पर ये बात जो है आप देखते हैं कि तिबिरिस को जो है तिबिरिस तक पहुंच जाती है। और जब तिबिरिस तक ये बात पहुंचती है तो तिबिरिस जो है वो लौट कर आते हैं। और जब लौट कर आते हैं तो वो अपने सबसे पसंदीदा जो हथियार है उसका इस्तेमाल करते हैं सेजानुस को पकड़ने के लिए, सेजानुस का अंत करने के लिए। और वो हथियार क्या था? धोखा। वो हथियार क्या था? धोखा। और जब आया लौट कर, तो उसका मकसद एक ही था, और वो ये था कि सेजानुस का खात्मा, सेजानुस का अंत। तो जब वो लौट कर आता है तो वो किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? वो धोखा। तो आप देखेंगे कि जब वो लौट कर आता है तो जितना भी आदर और सम्मान था, वो हर एक आदर और सम्मान जो है वो सेजानुस को जो है वो देता है। यहाँ तक कि उसे अपने साथ साथ का जो है शासक उसे इतना तक उसे घोषित कर देता है कि दूसरा जो ताकत में है मेरे बाद, वो है सेजानुस। इस बात को क्या कर देता है? वो ऐलान कर देता है। और जब ऐसा होता है तो लोग सोचने लगते हैं कि अब जो है सेजानुस से जो ज्यादा अनुग्रही सेजानुस से ज्यादा अनुग्रही तिबिरिस के नजरों में और कोई भी नहीं है। पर हम देखते हैं कि ये केवल एक धोखा था। क्योंकि जो है ये तिबिरिस जो है उसने विचार कर लिया था कि जो सेजानुस है उसका क्या करे, खात्मा करे। और क्योंकि हम देखते हैं कि सेजानुस जो है बहुत गलत तरीके से रोम को चला रहे थे। इस कारण से जब उसको पकड़ा गया और जब उसको जो है मारा गया, उसका खात्मा किया गया, तो किसी ने उसके ऊपर दया नहीं दिखाई। पर आप देखते हैं कि उसके साथ साथ जो है कुछ जो निर्दोष लोग हैं उनकी भी हत्या की गई। जैसे सेजानुस के परिवार और परिवार के सदस्य दोस्त, उनको भी क्या किया गया? मार दिया गया। फिर आप देखते हैं कि इस घटना के बाद आप देखेंगे कि तिबिरियुस का जो ऐसे
कहेंगे एक तरफ से लोगों के ऊपर अत्याचार करना, कठोरता से पेश करना जो है ये बढ़ता ही चला गया। सेजानुस के साथ वो होने के घटना के बाद आप देखते हैं कि तिबिरियुस का जो ये अत्याचार करना और लोगों पर शक करना, ये चीज क्या होता गया, बढ़ता ही चला गया। वो देखा कि यदि वो ताकत पे बना रहना चाहता है तो डर के अलावा और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो डर का इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपने ताकत को बरकरार बनाए रखता। और जब उसे लगता है कि कोई व्यक्ति उसके लिए और उसके राज्य के लिए एक खतरा है, तो वो जो है बिना सोचे समझे, बिना खोज किए जो है लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया करता था। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है बहुत अत्याचारी एक शासक जो है वो तिबिरियुस रहे। और बताया जाता है कि जो तिबिरियुस है कभी नशे नहीं किया करते थे, पर एक बार जब वो नशा उन्होंने जीवन में एक बार किया, जिसके बाद जो है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तो वो तब तक नशे करते ही चले गए। इस प्रकार से जो है हमें इतिहास बताती है। और बताती है कि जब वो कैप्री में थे, जब वो कैप्री नाम के टापू में थे, वहां पर केवल वो नशे में ही लगे रहते थे। वो ड्रग्स का नशा हो या वो मदिरा का नशा हो या और दूसरे तरीके का नशा हो, वो हर एक नशाओं को करते थे और बहुत अधिक मात्रा में किया करते थे। और वो धोखेबाज थे। वो जो है जो थे वो लोगों को नहीं दिखाते थे। और आप देखेंगे कि वो जो है एक बहुत सताव करने वाले एक शासक भी रहे। और इन कारणों के कारण जो है आप देखते हैं कि तिबिरुस को जो है एक तुच्छ व्यक्ति करके जो है वचन पेश करता है। क्योंकि यदि ये चीजें एक व्यक्ति को तुच्छ कहें तो आप देखेंगे कि इनके ऊंचाई में, इन तुच्छ चीजों की ऊंचाई में हम देखते हैं कि तिबिरियस थे। और उनके जीवन में आप उसे स्पष्ट रूप से भी आप देख सकते हैं। आइए हम 22 को देखते हैं। 22 हमारे सामने क्या कहता है। यहाँ 22 कहता है, दानियल 11 का 22, की तब उसी की भुजारूपी बाढ़ से लो, वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहाकर नाश होगा। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग, वरन वाचा का प्रधान की भी उसके सामने से बहाकर नाश होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखें तो जो अनुवाद जो है, यदि आप हिंदी में देखें तो जैसा शायद अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, या जैसा आप जो है मूल भाषा में देखेंगे, वैसा जो है हिंदी में अनुवाद जो है बिल्कुल आपको नजर नहीं आती है। यहाँ पर यदि आप अंग्रेजी में देखें तो यहाँ इस प्रकार लिखता है कि विद द आर्म्स ऑफ अ फ्लड, मतलब जो बाढ़ का ताकत, बाढ़ का ताकत के ताकत के साथ जो है, जो तिबिरियुस है उसका जिक्र करते हुए कि वह क्या हो जाएगा, उसका नाश होगा। जो बाढ़ का ताकत, और बाढ़ के ताकत के बारे में आप जानते हैं कि जब बाढ़ आता है तो जो भी चीजें उसके रास्ते में आती है वो हर एक चीजों को क्या करता है, साफ करता जाता है। यहाँ तो भुजा रूपी बाढ़, मतलब यहाँ पर वाकई में जो है उस बाढ़ के ताकत, जैसे बाढ़, उस ताकत का जिक्र किया जा रहा है किसका, बाढ़ का। कि जैसे बाढ़ का ताकत है कि जब वो आता है तो वो जो है किसी चीज को भी, जो भी उसके रास्ते में आते हैं उसे बिल्कुल ही नहीं छोड़ता है, पर हर एक चीज को तहस नहस कर देता है। बताता है कि ऐसे ही ताकत के साथ जो है जो है उसका, जो कि कौन है, तिबिरुस है, उसका नाश होगा। जो उसका ताकत है, तिबिरुस का ताकत है, उसका नाश होगा। और फिर एक और चीज का जिक्र करता है कि उसी दौरान वाचा का प्रधान भी नाश होगा। और इन चीजों को जो है हम थोड़ा, क्योंकि हमने पिछले समय में हमने पढ़ा था, पर हमें जो है कुछ रेखा, कुछ तस्वीरों के द्वारा जो है हमें उसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
फिर एक जो है व्यक्ति जो कि दानियल की पढ़ाई करते हुए, बिशप न्यूटन जिनका नाम है, वो बताते हैं कि जो जो भुजा भुजा जो है, जो कि भुजा से जो है अक्सर जो है ताकत की दर्शाया जाता है। कहता है कि जो ताकत है, जो उजाड़ करने वाले की, जो कि तिबिरियुस का जिक्र करते हुए कहता है कि वो क्या होगा, वो जो है वो जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसका नाश होगा, मतलब उसका ताकत का क्या होगा, नाश होगा। और यहाँ पर जो है बाढ़ का जिक्र किया जाना, कि जो बाढ़ की ताकत से इस चीज का जिक्र किया होना, ये किस बात का चर्चा करता है कि एक क्या होगा, हिंसा होगा, एक क्रांति होगा। इस बात का सच्चाई बताता है कि किस प्रकार से जो तिबिरियुस है उसका अंत होगा, किस प्रकार से जो है उसका जो है मृत्यु होएगा। और हम देखते हैं कि हम इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि जो तिबिरियुस थे एक बहुत बड़े धोखेबाज थे, जो है वैसा आपको कभी महसूस होने नहीं देंगे, जो है वैसा आपको देखने ही नहीं देंगे। और इतिहास बताती है कि उसके मौत तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक जो है ये धोखेबाजी वाला जीवन जो है उन्होंने कायम रखा। बताते हैं कि जब तिबिरियुस का जो शासन के आखिरी वर्षों में, जब वो लगभग 70 वर्ष से भी अधिक हो गए थे, तब भी जो है बताया जाता है कि जब 70 वर्ष से अधिक हो गए थे, क्योंकि उनकी जो है 78 78 ईस्वी में उनकी जो है हम देखते हैं कि मृत्यु हो जाती है। पर हम देखते हैं कि जब वो उम्र में इतने अधिक हो चुके थे और जब उनकी सेहत बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, वो बीमार थे और सेहत के तौर से देखे तो उनमें बहुत ज्यादा कमजोरी थी। पर फिर भी, क्योंकि वो जो है राजपद को छोड़ना नहीं चाहते थे, शासन जो है किसी और को देना नहीं चाहते थे, तो वो एक धोखा को जो है वो बरकरार रखना चाहते थे कि वो अब भी सेहतमंद है, अब भी योग्य है कि वो रोम को चला सकते हैं, उसके बिल्कुल वो काबिल है। और इस धोखे को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है ऐसे स्थिति में भी, जब वो कमजोर थे, सेहत उनका ठीक नहीं था, हम देखते हैं कि कुछ स्पोर्ट्स में जो है, कुछ खेल में वो भाग लेते थे, और यहाँ तक कि सेनाओं के जो कसरत है उसमें भी भाग लेते थे, ताकि जो प्रजा है या जो लोग देख रहे हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल कमजोर थे। और आप देखते हैं कि एक पल था जिसका हम जिक्र कर रहे थे, किस प्रकार से जो है वो 26 ईस्वी में आप देखते हैं कि वो कैप्री में जो है वो जाते हैं, और जहां पर वो बहुत नशे करा करते थे हर एक प्रकार के, जिसके कारण जो है उनका जो है सेहत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि अ, उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो जो है कैप्री से कहीं और चले जाए, और इसीलिए जो है वो उस टापू को छोड़कर, कैप्री को छोड़कर वो एक गांव में चले जाते हैं, मैकेनू करके एक गांव, वहां वो चले जाते हैं, और जहां पर 16 मार्च को 37 ईस्वी में, जहां पर ये उस समय लगभग की बात है जब जो है जो तिबिरियुस है वो जो है अपना पसंदीदा टापू कैप्री को छोड़ते हुए वो जो है एक गांव में चले जाते हैं, ताकि, क्योंकि उनका सेहत जो है, जैसा उनका जीवन था, जैसे वो कार्य करते थे, जिनके कारण उनका सेहत बहुत बिगड़ रहा था, और कैप्री में रहना उनके लिए जो है ठीक नहीं था, नहीं तो वो और भी जो है नशीली चीजों में वो लगे रहते, तो वो जो है एक गांव में चले जाते हैं। और बताया जाता है कि 16 मार्च 37 ईस्वी में जो है उनका सेहत और उम्र के कारण वो इतने थके नजर आए, और एक तरफ से ऐसा लगा कि वो जो है, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे, और ऐसा लगा कि जो है उनकी मृत्यु हो गई। और जब ऐसा लगा तो कैलिग्युला जो है, जो कि अगले, जो बिल्कुल योग्य व्यक्ति थे, जो कि अगले शासक बने, तो ऐसा जब खबर रहा और ऐसा जब स्थिति रहा, तो कैलिग्युला जो है वो कुछ लोगों के साथ जो है रोम का अगला शासक बनने की बिल्कुल तैयारी वो कर चुके थे।
ये जो आप देखते हैं जो तिबिरुस है बहुत कमजोर हो चुके हैं, बेहोशी कहेंगे कि बिल्कुल अब वो ऐसा हाल था कि कहा गया कि वो बिल्कुल मर ही चुके। तो जो कैलिग्युला है, जो अगले योग्य व्यक्ति थे जो कि रोम में शासक कर सके, उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वो जो है उन्होंने जो है रोम के अगले शासक बनने के लिए उन्होंने सभी तैयारी कर ली। और तब बताया जाता है कि अचानक से जो है तिबिरियस होश में आते हैं। और जब वो अचानक से होश में आते हैं तो एक उधम सी मच जाती है, बिल्कुल एक घबराहट सी हो जाती है। पर हम देखते हैं कि भले वो होश में तो आए पर वो कमजोरी हालत में थे। तो इस चीज को देखते हुए उनका एक जो सबसे करीबी गार्ड कह सकते हैं, जो उनके सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने आदेश दिया कि उनका जो है दम घोट कर, जो तकिया है उससे दम घोट कर क्या की जाए, हत्या या मृत्यु की जाए। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो तिबिरुस है उसका जो है अंत हो जाता है। फिर यहाँ पर एक और बात की जिक्र की जाती है कि जिसका अंत होगा तिबिरुस के शासन के समय। और यहाँ किसके जिक्र की जा रही है? यहाँ पर यीशु मसीह का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ वचन बताती है कि तिबिरियस के शासन के समय में जो है वाचा का प्रधान का क्या होगा? उसका अंत होगा, उसका भी नाश होगा। और वाचा का प्रधान कौन है? जैसे हमने जिक्र किया, ये यीशु मसीह है। ये कौन है? यीशु मसीह है। और यदि आप देखें, यदि आप लूका उसका 3 का 1 से 3 पढ़े, वहां पर जो है, आइए हम वहां कुछ पल के लिए जाना चाहेंगे चीजों को और बेहतर समझने के लिए। लूका 3 का 1 से लेके 3 अगर आप देखें, यहाँ इस प्रकार लिखता है, तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, यहाँ पर तिबिरियुस कैसर के 15वें वर्ष के शासन के बारे में जिक्र किया जाता है। और यहाँ पर कुछ लोगों का नाम है, यहाँ पर पोंतियस पिलातुस का नाम है जो कि यहूदिया का हाकिम था। और गलील में जो है हेरोदेस नाम चौखाई का इतुरिया था। जो इथुरिया जो है एक, वो भी एक रोम के एक शासक जो है, छोटे जगहों के शासक जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उनका जिक्र किया जाता है। फिर यहाँ पर यदि आप आगे आए तो यहाँ 3 में बताता है, 2 में भी कुछ बातें लिखी गई है, पर आप देखते हैं कि 2 में इस प्रकार लिखा है, तब तब जो है कहता है कि हनानिया और कैफा जो है, आप देखते हैं कि हना और कैफा महायाजक थे। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जागरह के पुत्र, ये जो जकारिया का के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। तो यहाँ पर जो है लूका जो है हमारे सामने एक इतिहास की सच्चाई को भी पेश कर रहे हैं और बताते हैं कि तिबिरियुस कैसर के 15वें वर्ष में, तिबिरियुस कैसर के 15वें वर्ष में जो है, आप देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जानकारी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तिबिरियुस कैसर के 15वें वर्ष में जो है यूहन्ना बपतिस्मा जो है अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जानकारी जरूरी क्यों है? क्योंकि जो है आ, यीशु मसीह जो है, आप देखते हैं कि अ, यीशु मसीह जो है, आप देखेंगे कि 6 महीने जो है यूहन्ना बपतिस्मा से क्या है, छोटे हैं। तो ये तारीख जो है, ये साल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कुछ चीजों को परखने के लिए, जिनको जो है हम परखने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा का सेवकाई की शुरुआत कब हुई?
तिबिरियस कैसर के 15वें वर्ष। तो हम देखना चाहेंगे, परखना चाहेंगे कि तिबिरियस कैसर जो है उसका 15वां वर्ष जो है कब था। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा हमें जो है स्क्रीन शेयर करके इस चीज को समझने की अब जो है थोड़ी जरूरत होगी कि तिबिरियस कैसर का जो है शासन कब शुरू हुआ और जो है उनकी मृत्यु कब हुई। इन चीजों को हमें देखते हुए जो है हमें और जो है गहरी समझ आएगी। तो आइए हम उस चीज को जरा हम देख कर परखना चाहेंगे। तो हम जो है स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता है कि वो चीजें जो है और चीजों को स्पष्ट करेंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है समय रेखा जो आपके पास है, आप देखेंगे कि इस समय रेखा में देखेंगे कि अगस्त 12 ईस्वी, कौन सा ईस्वी है? 12वां ईस्वी है। कौन सा महीना है? 12। और आपको याद होगा, हम अपने पढ़ाई में इस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि अगस्तुस कैसर जो है उनकी मृत्यु कब हुई? 14 ईस्वी में। अगस्तुस कैसर की मृत्यु कब हुई? 14वां ईस्वी में। पर जो जो आप एक तरह से कहेंगे जो तिबिरियुस कैसर है, जो अगस्तुस कैसर है, उसकी मृत्यु 14वां ईस्वी में हुई। पर जो जो अगस्तुस है उसकी 14 ईस्वी में मृत्यु हुई। पर तिबिरियुस जो है वो शासक जो है कब बनाया गया? वो जो है 12 ईस्वी के अगस्त में वो बनाया गया, क्योंकि उसे एक तुच्छ व्यक्ति की तरह भी देखा जाता था। तो इससे पहले कि वो पूरी तरीके से जो है रोम का शासक बने, उसे जो है अगस्तुस के साथ साथ उसे सह जो है सम्राट बनाया गया या सह कर्मी बनाया गया, जो कि अगस्तुस के साथ साथ जो है राज्य में शासन करे। कब हुआ ये? 12 ईस्वी का अगस्त में। कब हुआ? 12 ईस्वी का अगस्त में ये चीज हुआ। फिर हम देखते हैं कि जब अगस्तुस की मृत्यु हुई 14वां ईस्वी में, उसके बाद जो है पूरा शासन जो है आप देखते हैं कि तिबिरियस कैसर जो है करने लगे। पर आप शुरुआत देखिए, जो तिबिरियस कैसर की शुरुआत, शासन का शुरुआत कब हुआ? 12 ईस्वी के अगस्त में। अगस्त 12वां ईस्वी में जो है तिबिरियस कैसर का जो है शासन का शुरुआत हुआ। और अंत कब हुआ? उनकी मृत्यु कब हुई? कब उनकी मृत्यु कही करी गई? 37 ईस्वी में। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। अगस्त 12वां ईस्वी में जो है तिबिरियस कैसर का शासन क्या हुआ? शुरू हुआ। आइए और कुछ चीजों को आप हम परखना चाहेंगे। तो अब गौर कीजिए, जो आपको शायद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़े, आप वो कीजिएगा जरूर। तो अगर आप गौर करें तो शासन कब शुरू हुआ तिबिरियुस कैसर का? अगस्त, महीना और साल कौन सा था? 12। साल 12 और महीना क्या था? अगस्त था। और वचन बताती है, लूका जो है, लूका 3 स्पष्ट रूप से बताता है कि यूहन्ना का सेवकाई का शुरुआत जो यूहन्ना का सेवकाई कब शुरुआत हुआ उसका? 15वां वर्ष में तिबिरियुस का। तो यदि तिबिरियुस का शासन का शुरुआत 12 ईस्वी में हुआ, तो 15वां वर्ष कब होगा? इसके लिए यदि आप 12 में अगर 15 अगर जोड़े तो ये कहाँ पहुंच जाता है? 27 ईस्वी। इसका मतलब क्या है कि अगस्त महीना और 26 ईस्वी से लेके अगस्त जो कि 27 ईस्वी का है, ये कौन सा वर्ष है? ये 15वां वर्ष है किसके शासन का? तिबिरियुस का। उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट है। 26 ईस्वी का अगस्त से लेकर 27 ईस्वी का अगस्त तक जो है ये 15वां वर्ष होगा तिबिरियस कैसर के शासन का।
दोबारा से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि 26 ईस्वी का अगस्त से लेकर 27 ईस्वी का अगस्त तक जो है तिबिरियस कैसर का 15वां वर्ष होगा। मतलब क्या है कि इसी दौरान जो कि अगस्त 26 ईस्वी का अगस्त से लेकर जो है 27 ईस्वी का अगस्त तक, इसी बीच में जो है आप देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा का सेवकाई का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। और ये जानकारी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कि हम जो है एक और पढ़ाई में थे। हम जो है एक और पढ़ाई में थे, यदि आपको याद हो, तो जब हम 2300 वर्ष का जो है भविष्यवाणी की जब हम पढ़ाई कर, तो हमने जो है एक सच्चाई को परखा, और वो ये था कि यीशु मसीह का बपतिस्मा। और यीशु मसीह का बपतिस्मा कब हुआ? 27 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ ये पढ़ाई आपको याद होगा, और ये जो है आपके सामने ये जो चार्ट जो है आपके सामने है, और आप इस चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप जब हम पिछली पढ़ाई में थे कि किस प्रकार से 2300 भविष्यवाणी के दिनों का शुरुआत हुआ, जो कि 457 ईसा पूर्व में हुआ, जब जो है जो अर्थशास्त्र ने जो है हुक्मनामा दिया कि यरूशलेम बनाया जाए और बसाया जाए। जैसे वचन बोलता है कि उस समय जो है 2300 वर्ष की शुरुआत होगी। फिर जैसे वचन ने कहा कि 69 भविष्यवाणी के हफ्ता बीतने पर जो है अभिषेक प्रधान, मतलब जो यीशु मसीह है उसका अभिषेक होगा। और वो अभिषेक क्या है? उस जो है बपतिस्मा को वो दर्शाता है। तो जब हम आगे आते हैं 69 सप्ताह भविष्यवाणी के सप्ताह, या आप देखेंगे 483 वर्ष जब आगे आते हैं, तो आप कहाँ पहुंचते हैं? 27 ईस्वी में, जब यीशु मसीह का क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि जो 15वां वर्ष था, जो 15वां वर्ष था तिबिरियस कैसर के शासन का, वो कहाँ से कहाँ है? 26 ईस्वी के अगस्त से लेकर 27 ईस्वी के अगस्त तक। और वचन बताती है कि इस 15वां जो वर्ष है उसमें जो है यूहन्ना बपतिस्मा का सेवकाई की क्या होती है? शुरुआत होती है। और एक और वचन का सच्चाई हमारे सामने है, और वो ये है कि उस दौरान जो है वचन बताती है कि 27 ईस्वी में जो है यीशु मसीह का अभिषेक होता है। मतलब सरल शब्दों में उनका बपतिस्मा होता है। उनका क्या होता है? बपतिस्मा होता है। तो वो अब वर्ष के थोड़ा यदि देख आप गौर करें यदि आप गौर करें तो सर, आप वो वर्ष हम देखना चाहेंगे बाइबल में, 27 वर्ष की उम्र में जो अभिषेक हुआ है, बपतिस्मा हुआ उसको। जी सर। जीसस क्राइस्ट का जो 27 वर्ष में बपतिस्मा हुआ, वो वर्ष हम देखना सर चाहेंगे। सर 27 ईस्वी में जो है उनका बपतिस्मा हुआ, वो वो यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है वो 30 वर्ष में हुआ, पर ईस्वी जो जिसमें उनका बपतिस्मा हुआ था वो 27 है सर। तो सर, जी। इतिहास बताते हैं कि जिस समय यीशु का जन्म हुआ उस समय इस ईस्वी का शुरुआत हुआ था। तो जी जब सर। 30 वर्ष में उनका बपतिस्मा हुआ, तो ईस्वी 27 ईस्वी कैसे चल रहा हो? दोबारा सर सवाल दोहराइएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस हम्म। समय यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय हम्म। ईस्वी का शुरुआत हो चुका था। तो जब ये 30 वर्ष की उम्र में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तो ईस्वी 27 कैसे चल रहा होगा? ईस्वी भी 30 जी होना चाहिए। जी सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको हम वो भी है, यदि आप देखें तो अब जैसे जो है आप भविष्यवाणी, अब जो है हर एक चीज को आपको देखना होगा, क्योंकि इस सवाल को जो है पुष्पलीना मैडम ने पूछा था, जिसके कारण जो है इस चीज को भी जो है आज के हमारे प्रेजेंटेशन में है। और जैसे आपने कहा, आपका सवाल बिल्कुल बड़ा जेन्युइन है कि यदि यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है 30 वर्ष में हुआ, तो ईस्वी भी 30 ही होना चाहिए था।
और कारण ये है कि ईस्वी 30 नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 ईसा पूर्व में हुआ था, ना कि 1 ईस्वी में हुआ था। यदि वो 1 ईस्वी में होता तो आप जो है जरूर जो है यीशु मसीह का बपतिस्मा का जो वर्ष होता वो भी 30 ईस्वी ही होता। पर यीशु मसीह का जन्म जो है वो 4 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस चीज के लिए जो है बहुत जो है गहराई से जो है चीजों को देखा गया था। और इसके लिए जो है जिसकी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म किस वर्ष में हुआ था ये भी काफी लोगों के लिए एक जो है वाद विवाद का एक विषय है। तो अगर आप गौर कीजिए, यदि आप इतिहास में देखें, अब हम पीछे जाकर देखेंगे, पीछे जाकर यदि आप देखें तो यीशु मसीह का, क्योंकि आप देखेंगे कि इतिहास में भी अगर आप गूगल भी करें तो बड़ा उस पे भी जो है अलग अलग विचार है यीशु मसीह का जो है जन्म को लेकर। तो अब हमें जो है कुछ जानकारियों को लेते हुए हमें जो है थोड़ा पीछे जाना हो। जैसे हम देखते हैं कि 31 ईस्वी में जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। अगर आपको कोई सवाल हो या संदेह हो तो आप जो है आप जरूर बीच में टोकिएगा। 31 ईस्वी में जो है यीशु मसीह को क्रूस पर क्या किया गया था, चढ़ाया गया था। और ये जो है वचन के अनुसार और इतिहास के अनुसार भी जो है ये बिल्कुल सच है। क्योंकि हम 2000 जी पास जी। आ, हम लूक में भी पाते हैं, लूक की जी। किताब चैप्टर 3 वर्स 23। हम्म। राइट आफ्टर बैप्टिज्म बाइबल बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था। अगर बिल्कुल। हम पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा, Luke 3:23। यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, तब यीशु आप उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। तो आप इस चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यूहन्ना का सेवकाई का जिक्र करने के बाद आप देखते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा का जिक्र किया गया है, उसके साथ साथ जो है उनके सेवकाई की शुरुआत का भी जिक्र किया गया है। मतलब यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जो है उनकी सेवकाई की वर्ष की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। और यदि बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी उस वचन के लिए। तो आप यदि देखें इतिहास में भी ये बात जो है बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि 31 ईस्वी में जो है यीशु मसीह का क्या हुआ, क्रूस पर क्या हुआ, उनका अंत हुआ, वहां नाश हुआ, क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई। और 31, क्योंकि हम जानते हैं कि सर जब सर उनका, जी सर। लुक 23 वर्ष जो इजराइल पास्टर हाँ। जो पढ़े हैं, जी जी। वहां पे वचन कहता है कि 30 वर्ष की उम्र से उपदेश देना शुरू किया। तो हम्म। 31 वर्ष में उनका मृत्यु कैसे हुआ, जबकि बाइबल कहती है कि 3.5 साल वो सेवकाई की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस सवाल के लिए भी। तो अब जैसे आपने कहा कि उनका 31 में कैसे मृत्यु हुआ, हाँ कि नहीं सर? यस सर। जी। तो आप गौर कीजिए कि अब जो है 3.5 वर्ष, जो कि 3 साल 6 महीने, ठीक है सर, 3 साल 6 महीने। और यदि आप गौर करें तो ये जो है अक्सर कैसे, आप अगर सालों को गिने तो आप सालों को गिनेंगे तो आप देखिए कि यीशु मसीह, जैसे हम जो पढ़ाई में थे, जो यीशु मसीह का जन्मदिन का पढ़ाई में थे, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था, लगभग सितंबर या अक्टूबर में। आपको उम्मीद करता हूँ वो पढ़ाई क्या है, याद है। तो यस सर। अब देखिए, तो अब गौर कीजिएगा कि उनका जन्म कब हुआ है, सितंबर या अक्टूबर सितंबर या के महीने। अक्टूबर। जी। तो यीशु मसीह का मृत्यु किन महीने लगभग हुआ था, ये हुआ था फसह परब के समय, जो कि मार्च और अप्रैल महीना का है। ये ठीक है सर। जी। तो ये जो है 31 ईस्वी का अंत जो है, अगर आप देखें तो 31 ईस्वी का शुरुआत तो क्या हो गया है, पहले ही हो गया है, हाँ कि नहीं? हम्म। ठीक है। अब इस पे थोड़ा समझने की हमें जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे अगर यीशु मसीह का जन्म जो है सितंबर या अक्टूबर लगभग में हुआ है,
तो इसका मतलब जरूर ये है कि यीशु मसीह का जन्मदिन क्या हो चुका है, आ चुका है। हाँ कि नहीं? जी। जी। मतलब मैं चाहता हूं कि आपको संकोच ना हो कि उनका जन्मदिन आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो 31 वर्ष में क्या हो चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, भले उसे पूरा किए ना हो। ऐसे ही हम लोग अक्सर जो है हम लोग गिनते हैं। जैसे आप अगर मेरा जन्मदिन देखे, तो अगर मेरा जन्मदिन है 11 फरवरी का है, तो अगर 11 फरवरी आ गया, तो अब अगर मैं उदाहरण के लिए अगर 26 साल का हूं, तो जैसे ही 11 फरवरी आता है, जब से मुझे कितने साल का घोषित कर दिया जाता है, 27 का। ठीक है सर। जी। तो इसी प्रकार से अगर आप देखें, तो उस गिनती के अनुसार यदि आप देखें, तो यीशु मसीह जो है 31 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि ये साढ़े 3 वर्ष है, जो कि 3 साल 6 महीने होते हैं। हम्म। और यीशु मसीह जो है क्रूस पे चढ़ाया गया, वो फसह की परब, जो कि क्या है, मार्च और अप्रैल महीना है। और उनका जन्मदिन जो है बहुत पहले था। तो इसी कारण से जो है अक्सर, और ऐसे कहा जाता है कि मैं जो है, अगर आप कहेंगे, अगर आपका 27 साल चल रहा है, तो वो आप कहेंगे कि 27 साल चल रहा है। मतलब आप 26 तो पूरा कर चुके हैं, आप किस साल में चल रहे हैं, 27 में चल रहे हैं। तो इस कारण से आप जो है यीशु मसीह का वर्ष जो है इस प्रकार से जो है गिना जाता है, जिससे जो है आप 33 जो है कहा जाता है, पर महीनों को जो है उसका जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसीलिए जो है 33 कहा जाता है, और जो राउंड फिगर, नहीं तो आप देखेंगे कि 33 साल 6 महीने जो है उनका वर्ष होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट है सर। हाँ, ये तो क्लियर है। जी। बट और जो कुछ? हाँ, ये एक्चुअली आपने बताया वो सही है। हम्म। बट जो अब हमारा माइंड सेट का है या जो कहिए, ओ, क्योंकि हम अभी तक जो सीखा कि जैसे कि हाँ। एवरेस्ट कैसे, हाँ कुछ हम्म। बोल रहे थे। तिबेरियस कैसर हम्म। जिसकी बकाई, मतलब उसका रोमन सम्राट जब बना, वो को सम्राट जब बना, हम्म। तो 12 ईस्वी से उसका शुरुआत हुआ, और 15 साल बिल्कुल। के तीसरे महीने। तो हम्म। वो तो 27वां वर्ष जा रहा है। लेकिन हम्म। ये लूका का तीन जो वो कौन सा चैप्टर था सर, मैं भूल गया फिर। तो 23 सर, 3 का 23। तो यीशु मसीह का सेवकाई का शुरुआत की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो तिबिरियुस का बोल रहे, तिबिरियुस जब और सर शासन वो कर। तीन 3 का 1 में आप देखेंगे, वहां हाँ। पर जो है उसका 15 वर्ष का जिक्र किया जाता हाँ, 3 का 1 में, और उस वर्ष में जिक्र किया गया जब वो रोमन सम्राट बना। है। तो 12 ईस्वी में बना, जो कि एक जी। सहायक सम्राट के रूप में था। बिल्कुल बिल्कुल। अब यदि हम 15 साल जोड़ते हैं तो हाँ 27 हाँ। वर्ष पहुंच जाता है। हम्म। तो उस समय जब उसी समय जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो क्या बोलते हैं, बपतिस्मा मैं हुआ। हाँ, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। हम्म। तो उस समय कहने का मतलब है, तो उस समय उम्र उनका कितना था यीशु मसीह का? 30, जो कि हमने पढ़ा, ये लूका 3 का 23 में पढ़ेंगे, तो इस बात के यहाँ भी तक जो है क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आपने बताया सर कि यीशु मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ। हम्म। तो उसका हमको रेफरेंस चाहिए था सर, ताकि हम जब मैं ओके। प्रचार करूँ तो लोगों जी के बीच में ये जी, मैं इस चीज का भी जिक्र करने लगा था कि आप, अब ये बात स्पष्ट है कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ है, 27, सॉरी, जो बपतिस्मा है 27 ईस्वी में हुआ है। और उसके अनुसार हम देखें, तो ये 31 ईस्वी में उनका मृत्यु है। और उम्मीद करता हूं कि उनके वर्ष को लेकर कोई संकोच नहीं है। ठीक है सर। तो हाँ, ठीक। अब जब यीशु मसीह का मृत्यु जो है कितने ईस्वी में हुआ है, 31 ईस्वी में हुआ है, जब उनकी उम्र क्या है, 33 साल लगभग 6 महीने। और जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे, देखा कि बिल्कुल जो है ये लगभग वो 33 साल 6 महीने के थे, जो है पढ़ाई बताती है इस बात को स्पष्ट रूप से। और यदि आप जो है, जब आपके पास समय हो, तो अगर आप 31, जिसको हम कल और बेहतरी से हम महीनों को कंसिडर करके देखेंगे, क्योंकि मैंने चार्ट में जो है महीने नहीं लगाए, मुझे लगा उतने जरूरी नहीं होंगे। पर यदि आप 31
ईस्वी से, 31 ईस्वी के मार्च और अप्रैल से यदि आप पीछे जाए 33 साल 6 महीने, तो आप पहुंचते हैं 4 ईसा पूर्व के जो सितंबर अक्टूबर में। गौर कर रहे होंगे आप पीछे चलिए, क्योंकि यीशु मसीह का जन्मदिन का जो है क्योंकि हम उस यीशु मसीह के जन्मदिन के आसपास के बारे में जो जिक्र किया जाता है, कौन उस समय शासक था, कौन राजा था, कौन क्या था, इसका जिक्र किया जाता है, पर हमारे पास जो है साल का जिक्र नहीं किया गया है। पर हम देखते हैं कि भविष्यवाणी के पढ़ाइयों के द्वारा और कुछ इतिहास की लिखी हुई बातों के द्वारा हमारे पास ये सच्चाई है कि यीशु मसीह का बपतिस्मा कब हुआ, और वो था 30 वर्ष में। और यीशु मसीह जो है उनकी सेवकाई कितने वर्ष की थी? 3 और आधे वर्ष की। तो हमें पूरा स्पष्ट है कि पूरा जो जीवन था यीशु मसीह का, जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक, वो 33 साल 6 महीने का हो रहा है। यीशु मसीह का एक तरफ से आप कह लीजिए वो 33 साल के हो रहे हैं। आइए उस महीने को जो है हम लोग जो है पकड़ कर रखे दिमाग पर, उसको ना जिक्र करते हुए आप कहिए कि यीशु मसीह का कितने वर्ष के हैं? वो 33 वर्ष के हैं। और यदि आप 31 ईस्वी से अगर 33 वर्ष पीछे जाए, तो आप पहुंचते हैं 4 ईसा पूर्व में। और यदि आप महीनों को गिने, तो आप पहुंचते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, 4 ईसा पूर्व के। जिसको जो है और कोशिश करेंगे परमेश्वर की दया से कल और सरलता से महीनों को भी देखते हुए जाएंगे। क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो जो है ये शंका जो है मन में बैठे रहेगी, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता और ना ही परमेश्वर इस चीज को चाहते हैं। तो जिसको हम कल देखेंगे, पर उम्मीद करता हूँ कुछ आपको जो है तस्वीर जो है मिल गया है। जी आतिशाय जी। यस सर, फोर्टी जी परसेंट हम समझ पा रहे हैं, बट महीने के बेस पे कल समझाइए तो ज्यादा बेटर। जी जी, जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और जैसे हम समय देखें तो हम समय के परे भी हो चुके हैं। तो आज के लिए जो है, आज के पढ़ाई को जो है हम यही समाप्ति में लाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपके सवाल के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल था शायद और दूसरों का भी सवाल था। और पास्टर इजराइल का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक वचन, बहुत खास वचन को हमारे सामने लाया, जो कि आज के पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी था। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें कुछ और बातों को हमारे सामने पेश किया है, स्पष्ट किया है, और कुछ सवालों को और जो है उनका उनको और उनका प्रकाश हमारे सामने पेश किया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये केवल परमेश्वर ही है जो हमें इन बातों को समझा सकते। तो आइए हम धन्यवाद का प्रार्थना करते हुए पढ़ाई की अंत करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में कार्य करते हैं। आप अपने लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य में ताकत ऐसी नहीं कि वो पवित्र वचन की गहराइयों को पेश कर सके। केवल आप है, वो हमें सिखा रहे हैं। और हम आपको ही महिमा और बढ़ाई देना चाहते हैं, आपको ही ऊंचा उठाना चाहते हैं, क्योंकि केवल आप ही महिमा और बढ़ाई के योग्य हैं, धन्यवादी के लिए। क्योंकि आपके नाम की महिमा और जय जयकार हमेशा और लगातार होती चले जाए। आपके लोगों को आशीषित कीजिए, आप ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाइए और बढ़ाइए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।